अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सही नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या हाल चाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने तीनों केज में कारपेट लगा लिया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक जगह ये है, एक जगह ये है और तीसरी जगह ये है। और आपने देखा है कि ये वाला पाइप जिसके साथ बल्ब लगा हुआ है वो दो केज के अंदर नहीं है। ये वाला पाइप भी लगाना है ताकि इसके अंदर से भी तार गुजारी जा सके और बल्ब लगाए जा सके। ऊपर वाले ही साइड पे मैंने लगाया हुआ है, तीनों जगहों पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एक, ये दो और ये तीन। तीन जी दोस्तों, आपने देखा है कि मैंने सारे केज के अंदर ना यानी कि पॉइंट छोड़े हुए हैं जिसके अंदर से हम तार गुजारेंगे और बल्ब लगाएंगे। नीचे वाली जगह पे लगने वाले बाकी हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज मैं ना सबसे पहले तरपाल सही करवा के लाऊंगा। आप देख सकते हैं कि तरपाल सही होने वाली है। इसके अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर हम रस्सी वगैरह डाल के इसको बांध सकें। ऐसे ही हम तरपाल सिलाई करवा के ले आए थे, इसमें कुछ भी नहीं लगवाया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको जाके लेके आऊँ, कुंडे वगैरह लगा के लेके आऊँ, इसके अंदर कपड़े के या टाकी जिसके भी लगे हैं वो लगा के लेके आऊँ। उसके अंदर से हम रस्सी वगैरह गुजार के इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे इंशाल्लाह लज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो मैं वो लेके जाऊँगा तरपाल नीचे और हाशिम चौधरी साहब को पकड़ूँगा घर से, और घर से फिर उसे साथ लेके जाऊँगा ताकि वो पीछे चीज़ें पकड़ के रख सके। और सबसे ज़रूरी काम जो करने वाला ना, वो मैंने आज अपनी तीनों बेटियों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उस तीनों में गलती है। यानी कि जब बनवाया ना तो उन्होंने गलती की हुई है, यानी कि आईडी कार्ड नंबर लिखना था, उन्होंने लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर और साथ मेरा नंबर आईडी कार्ड नंबर लिख दिया है। और दादा का नाम लिखा हुआ है और दादा का जो है ना आईडी कार्ड नंबर वो नहीं डाला हुआ। और खतीजा के स्पेलिंग उन्होंने लिखे हुए हैं KHUDIJA, तो इसको भी सही करवाना है। और अनुषा के स्पेलिंग लिखे हुए हैं ANOOSHA, उसको ANUSHA करवाना है। काफ़ी ज़्यादा यानी कि गलतियाँ हैं तीनों ही यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में। तो सबसे पहले मैंने ये काम करवाना है क्योंकि अनुषा का जो है ना बेफर्म चाहिए स्कूल के लिए, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला काम करना है और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के घर उम्मीद है कि मैं तरपाल वगैरह सही करवा लूँगा। और तरपाल सही करवाने के बाद लगा भी दूँगा। कोशिश पूरी होगी, अगर टाइम मिला तो लग जाएगा, वरना फिर क्या कर सकते हैं, अगले दिन फिर लगाना पड़ेगा। तो अब मैं टाइम को ज़ाया नहीं करता, तरपाल को लेके जाता हूँ नीचे और सबसे पहले बच्चों के सर्टिफिकेट पकड़ता हूँ और जाता हूँ कोटदा मालिक यूनियन कौंसल, वहाँ से जाकर सही करवाता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये वाला काम आज ही हो जाएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आज ही सही हो जाते हैं तो फिर आज ही रात को हम जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ शिमला पहाड़ी पे, जो इनका मेन हेड ऑफिस है नादरा का। तो उधर से जाके इंशाल्लाह लज़ीज़ जो है ना बेफार्म भी बनवा लेंगे। ये काम 1 या 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला काम भी बच्चों का हो जाए ताकि एग्ज़ाम में वो बैठ सके और उनकी टीचरें जो है ना मेरी बेटी को तंग ना करें। तो मुर्गियों को मैंने खोल दिया, ये दाना पानी खाती हैं और इन्हें खाने देते हैं। पीछे से बच्चों को कह जाऊँगा कि अगर मैं लेट हो गया तो आप इन्हें बंद कर देना, तो वो इन्हें बंद कर देंगे। मैं अब जाता हूँ अपने काम की तरफ। इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये वाला काम जो है ना 2 या 3 दिन में अब मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद क्यारी का काम करेंगे। 2 पौधे तो इसमें पड़े हुए हैं जो मैंने किसी को देने थे, यानी कि एक अनार का और दूसरा ये वाला, ये मैंने किसी को देने थे, लेकिन जिसको देने थे उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा, वो लेके नहीं गया तो फिर मैंने इधर रख लिया। वो मैंने किसी को नहीं देने इंशाल्लाह अज़ीज़। ये वाली क्यारी का काम सही करने के बाद इसमें मिट्टी वगैरह ला के डालूँगा और सारे में मिट्टी वगैरह डालने के बाद और क्यारी का काम भी हम कर देंगे इंशाल्लाह। एक ही बार करूँगा, पेंट पर इसे करूँगा, मिट्टी डाल के पेंट करूँगा इनके यानी कि जालियों को भी। ये वाली जाली है हमने पेंट कर ली हुई है, इधर से आप देख सकते हैं, आगे करनी है। ये बहुत ही नाजुक जाली है, इसको पेंट किए बगैर मैंने नहीं छोड़ना। पेंट कर लेंगे ना तो ये ज़रा अच्छी भी हो जाएगी और ज़रा ये पेंट लगने की वजह से मजबूत भी हो जाएगी इंशाल्लाह लज़ीज़। मैं घर से निकलता हूँ और इस कारपेट को लेके जाना है मैंने साथ, इसको साथ लेके जाता हूँ, नीचे रखता हूँ और पहले काम करवाऊँगा जाके अपनी बच्चियों का बर्थ सर्टिफिकेट का। और फिर उसके बाद इसको मैं सही करवा के लाऊँगा इंशाल्लाह। फिर अनारकली भी जाना है, थोड़ा वहाँ पे भी काम है। सारे काम आज करके आने हैं जो बाहर के हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब घर से निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि कारपेट है हाशिम चौधरी साहब के हाथ में और मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और हम रावी के पुल के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले जाना है मैंने अनुषा बुखारी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको सही करवाना है, उसमें काफी ज्यादा गलती है। उसके बाद हम ये सरकार को सही करवाएंगे और फिर लुहारी मार्केट से जाके 2-3 चीजें लेनी है, वो लेके फिर हम घर आएंगे।
इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये तरपाल वाला काम भी आज हम खत्म कर लेंगे। तो देखेंगे अगर टाइम बचा तो पार्टीशन भी करेंगे केज की। आखिरी काम है पार्टीशन, उसके बाद हम इंशाल्लाह अजीज अल्लाह के घर उम्मीद है कि चीजें लेके आना शुरू हो जाएंगे नई वाली। दुआ करेंगे ये वाला काम खत्म हो जाए। हाशम चौधरी साहब भी खुश हैं, आजकल काम कर रहे हैं पूरी जान से, जज्बे से। तो अब हम जब उधर पहुंचेंगे टाउन कमेटी, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ से सही करवाया है, कोर्ट दमालक से सही नहीं हुआ, और फिर जो जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको दिखाते भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं और हाशम चौधरी साहब आए थे अनुषा बुखारी का सर्टिफिकेट सही करवाने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कहा जी ये स्टाम्प लगेगा, गवर्नमेंट का नया रूल है, तो स्टाम्प करवाने आए थे। ये वाली शॉप तो बनती है अब्दुल्ला एसोसिएट्स, तो शौकत अली एसोसिएट से हमने करवाया। आप देख सकते हैं शौकत अली स्टाम्प रोश एंड एसोसिएट से हमने करवाया, समनाबाद से। तो अब ये देख सकते हैं हमारा काम मुकम्मल हो गया। दोबारा जाएंगे अब तो यूनियन कौंसिल के दफ्तर दोबारा जाएंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि ये वाला काम आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि बार बार मेरे से नहीं आया जाता, घर में भी काम करना होता है। तो अब मैं चाहता हूँ यूनियन कौंसिल के दफ्तर और दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ इंशाल्लाह। जी दोस्तों, हम यूसी 82 पर आए थे, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अनुषा बुखारी का काम इधर से हुआ है। और इधर इस ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है ना काम करने के लिए, वो बहुत अच्छे अंकल हैं। उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया और बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। गवर्नमेंट जो है अपने वो लवाजमात और काम बढ़ाती जा रही है, पता नहीं क्या वजह है। वो स्टाम्प का अलग ही हमें खर्चा पड़ गया। कोर्ट मालिक में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उन्होंने पैसे 500 की जगह हमसे 1000 रुपये एक चीज का लिया था। काम हो गया, अल्लाह पाक का शुक्र है, इन्होंने कोई पैसा ज्यादा नहीं लिया। अब हाशिम चौधरी साहब बाइक लेके आ गए हैं, ये सामान है। और अब हम जाएंगे लंडे बाजार, ये तरपाल से ही करवाएंगे, और उसके बाद मार्केट जाएंगे, जो भी काम है ना वो करते जाएंगे और आपको साथ साथ दिखाते भी जाएंगे। हाशिम चौधरी साहब जी चले, ठीक है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लंडे बाजार जा रहा हूँ तरपाल का काम करवाने के लिए, और ये आमर भाई साहब है, इनके पास मैं काम करवाने के लिए आया हूँ, और ये उनके भाई हैं, और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। गोदाम लिया हुआ उन्होंने, छत के ऊपर ही है। वैसे आप देख सकते हैं धूप ही है काफी ज्यादा, तो काम करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर हमने लोहारी मार्केट जाना है, वहां से चीजें लेनी है। फिर करीम पार्क जाना है, वहां पे भी थोड़ा सा काम है, और सारे काम खत्म करने के बाद इंशाल्लाह घर जाएंगे, और देखेंगे अगर टाइम मिला तो ये तरपाल लगा देंगे, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है। मुझे लगता है कि ये आज नहीं कल ही लगेगी, क्योंकि कम से कम 2:30 तो इधर ही बज गए हैं। सुबह के हम निकले हुए हैं तकरीबन 10 बजे के या 10:30 बजे के। तो जैसे ही मैं अब घर जाऊंगा या जहां जहां पे जाऊंगा, आपसे मुलाकात करता रहूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, नारकली हमने आना था, नारकली से जो चीजें लेनी थी वो भी ले ली है। हाशिम चौधरी साहब मेरे साथ हैं, और ये हमने अपनी तरपाल का काम भी करवा लिया, और जो नारकली से हमने सामान लेना था वो सामान भी ले लिया है। अब कोशिश करते हैं करीब पार्क जाने की। वैसे तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अगर टाइम मिला तो करीब पार्क जाएंगे, वरना सीधा इधर से घर जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने अपनी बच्चियों, तीनों बच्चियों का बर्थ सर्टिफिकेट जो है सही करवाना था। आप ये देखें कि तीनों बच्चियों की बर्थ सर्टिफिकेट में उन्होंने गलती की हुई थी, और गलती भी इनकी तो सुधारने के 500 रुपये लाख, यानी कि उनकी गलती हमें 1500 रुपये में पड़ी है। और जो कोर्ट मार्क से मैंने बनवाई है वहां से 2000 की बनी है, 3500 रुपये खर्चा आ गया, और वो किसी ना काम पे, ना हमारे काम में ना बच्चों के काम में, गवर्नमेंट के खाते में चला गया। चलें कोई बात नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है कि काम हो गया है। फिर उसे नीयत से निकला था तो अल्लाह पाक ने इस काम को मुकम्मल कर दिया। काशिफ चौधरी साहब फंस के बैठे हुए हैं, तो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो सारा सामान मैंने ले लिया, जैसा कि लोहाड़ी से मार लेना था, और कारपेट को भी सही करवाना था। कारपेट को मुझे मेरा लगवाने थे, कॉपी लिखवा ली है। सारा काम मेरा मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ तरपाल को ऊपर जाके रखना है, रस्सियों के साथ बांधना है। कोशिश करते हैं कि अभी लग जाए। आज मेरा 8 पैर रोजा है, और प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, थक भी बहुत ज्यादा गया हूँ। तकरीबन 3:15 या 3:30 हो गया है, और सुबह के हम तकरीबन 10:30 बजे के निकले हुए हैं, और ये टाइम आ गया। तो कोशिश करते हैं घर जाके अगर हिम्मत पड़ी तो तरपाल लगा देंगे, वरना फिर तरपाल वाला काम कल करेंगे। और आपको दिखाता हूँ, ये इमरान खान साहब ने इस गार्डन को जंगल में तब्दील करने की कोशिश की थी, काफी ज्यादा दरख्त लगाए थे, उसका काफी ज्यादा फायदा हुआ है। यानी कि 10 पैरा यहाँ से
यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट होनी थी और वो सारी अब आप देख सकते हैं कि दरख्तों के ऊपर जा रही है, काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ इसका छाया भी है और शोर शराबा नहीं है बिल्कुल भी। वो हमारा रावी के पुल के ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं सगिया पुल, सारा रावी खुश्क है और लोगों ने यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही है। और ये लोग सदके के लिए खड़े हुए हैं जो शॉपिंग बैग घर से पकड़ के खड़े। चलो अल्लाह पाक ने किसी न किसी हिसाब से रोजी का सिलसिला काम लगाया हुआ है, तो अल्लाह पाक इनके रिश्ते में इजाफा करे। अब मैं एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ और अब मैं दोबारा दोनों हाथों से चलाना चाह रहा हूँ, तो उनके लिए मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा जेब में। वो पॉकेट में रखता हूँ मैं मोबाइल और बाइक को सही तरीके से चलाता हूँ ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुंच गए हैं। हाशिम चौधरी साहब को देख सकते हैं। हाशिम चौधरी साहब को सिर्फ बैठने से ही रोजा लगना शुरू हो गया, देखें। तो अब कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ, तो ये वाला सरपाल लगाने वाला काम हम कल करेंगे। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, वरना फिर चौधरी साहब के साथ मिलकर ही सुबह काम करेंगे। अपने घर के पास आ गए, आप देख सकते हैं ईंटें भी पड़ी हुई हैं। ये ईंटें इसलिए रखी हुई हैं कि हमने बकरी रखनी है और तो उसके लिए हमने केज बनाना है। तो हाशिम चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, इससे तो कुछ भी काम नहीं होना, यानी कि ये ईंटें उठाना ये कोई भी काम इससे रोजे की हालत में नहीं हो सकेगा। कोशिश करेंगे कि रात को ये वाला काम करें लाइट वगैरह लगा के। अगर लाइटिंग का काम हो जाता है तो फिर हमारा दूसरा काम भी आसान हो जाएगा। बाइक को मैंने अब कर दिया है बंद और हाशिम चौधरी साहब नीचे उतरेंगे और मैं भी उतरता हूँ और ये सामान भी अपना उतारते हैं। तो देखते हैं फिर के क्या करना है। अभी टाइम है मेरे पास तकरीबन 1 घंटा। अगर मेरे में हिम्मत रही तो मैं काम करूंगा, वरना फिर मुर्गियों को दाना वगैरह डाल के बंद करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामान हम ले आए हैं, ये तरपाल पड़ी हुई है और बाकी सामान नीचे रख दिया मैंने और बहुत ज्यादा थकावट हो गई है और अभी रोजा खुलने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुर्गियों को दाना वगैरह डाल दूं और तरपाल सिर्फ ऊपर रख दूं। अगर नहीं भी बांधी जाती तो कोई बात नहीं, बांधने वाला काम हम कल कर लेंगे। और दूसरी बात, मेरी बेटी मुंतहा बुखारी के लिए उसकी मामा ये साइकिल लेके आई है और मुझे ये चला कर दिखा रही थी। मायदा बुखारी को भी दिखा रही है। और इधर आओ, देखो इधर आओ, इसमें बैठ के दिखाओ। ये भी आपको और मुझे बैठ के भी दिखाएगी। कोशिश करते हूँ मैं इसके बैठाने की, ये क्या करती है। चलो बैठो, बैठ के दिखाओ, ये चला के दिखाओ। नैन ऐश ऐश। जी दोस्तों, इसको मैं बैठाया। उई वाओ वाओ, उई वाओ वाओ। ये किसने लेके दिया है? ये देखो किसने लेके दिया है। वो बस उसका हरन में जाती जा रही है, वो ये नहीं बता रही कि किसने लेके दिया है। तो अब मैं जरा मुंह हाथ धो लूं और नमाज पढ़ लूं और फिर इंशाल्लाह वजीद ऊपर जाके अल्लाह के हुक्म से काम करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके। जी दोस्तों, सामान तो मैं ऊपर ले आया हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं कि तरपाल ऊपर आ गई है और मेरी मुन्नी भी ऊपर आ गई है। नमाज भी मैंने पढ़ लिया जो मेरी रहती थी, लेकिन यकीन करें कि जिस समय बिल्कुल भी जान नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं तरपाल को ऊपर रख सकूं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बात भी सही तरीके से नहीं हो पा रही, तो अपनी जान पर जुल्म करते हुए व्लॉग को मुकम्मल नहीं करना। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह अजीज कल मैं सुबह आते साथ ही सबसे पहले तरपाल लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं वायरिंग का काम करने की कोशिश करूंगा। तार वगैरह हर चीज मैं लेके आ चुका हूँ, सिर्फ हमने वायरिंग करनी है। तीनों में वायरिंग कर दूंगा। इस वाले हिस्से पे भी पाइप लगाना है। कल काम पाइप, कल जो मेरा काम होगा ना वो इधर पाइप लगाना है, जैसे मैंने वो पाइप लगाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये वाला पाइप। इसी तरह मैंने उन दोनों हिस्सों में भी पाइप लगाना है। सुराख निकाल के ना एक ही पाइप डालना है, बीच में क्रॉस टी लगा देंगे इंशाल्लाह अजीज, और बीच में टियां भी लगा देंगे ताकि हमारी तार अच्छे तरीके से आराम से गुजर सके उसमें से और अपनी जगह पे बैठ भी सके, हमें मुश्किल ना हो ज्यादा काम करने में। मेरी तो कोशिश होगी कि कल मैं वायरिंग का काम मुकम्मल कर दूं और तरपाल ऊपर रख दूं। अगर तरपाल ना रखी गई तो फिर सिर्फ वायरिंग का काम ही करूंगा इंशाल्लाह अजीज, और फिर परसों आके तरपाल का काम करूंगा और फिर हम क्यारी का काम शुरू करेंगे। क्यारी का काम बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ इसमें मिट्टी डालनी है और जो है प्लास्टिक है ना वो पीछे लगाना है दीवार पे, जैसे ये लगा हुआ है ना, इसको भी सही करना है ताकि ये गिरे ना, और इसमें मिट्टी भी और डालनी है। और फिर इंशाल्लाह अजीज 3 दिनों में हम काश्तकारी का काम भी शुरू कर देंगे और जानवर ला के भी रखना शुरू कर देंगे। और मेन काम जो हमारा फिर रह जाएगा ना केज का, वो पार्टीशन का होगा। और पार्टीशन वाला काम मैंने तीनों का इकट्ठा नहीं करना, एक एक केज की मैं लेके आऊंगा जाके लकड़ियां,
और एक एक में लगा के और अपना सामान जानवर वगैरह रखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेहनत मेरी आपको पसंद आई होगी। मेहनत मैंने क्या की है कि अपने तीनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में जो गलतियां थी उनको ठीक करवाया है, और फिर ये तरपाल को ठीक करवाया है। इसमें वो चीजें कुंडे वगैरह लगवा के लाए हूँ जिसमें हमने रस्सियाँ डालनी है, और फिर लोहाड़ी से जो थोड़ा सा सामान लेना था वो लिया है, और बच्ची के लिए कोर्स लेके आना था, बैग लेके आना था, वो मेरे जेहन से निकल गया। अब फिर कल जाना पड़ेगा मार्केट और ये चीजें लानी पड़ेंगी, क्या करें, फिर मजबूरी है। तो कल इंशाल्लाह लजीज अपनी बेटी को ही साथ लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कोर्स लेके जल्दी से वापस भी आ जाऊं। मेरी बेटी आवाज लगा रही है, देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या हुआ है? किसने मारा? किसने बाला आपको? बाला किसी ने? पापा। हाँ जी। पापा। अच्छा जी, ठीक है। पता नहीं मेरी बेटी क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। पापा और अपने पेट पे हाथ रख रही है, पता नहीं। हाँ जी। पापा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई है। पता नहीं क्या कह रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। देखते हैं। ये बाहर आ रही है बेटी मेरी, चलो अब बाहर आ गई, अब बार बार आवाज़ें नहीं लगाएगी पापा पापा पापा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये सारी मेहनत जो मैंने अभी आपको बताई है आप पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझ गरीब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।